जब भी ब्रह्मा को स्मृति आई तो ब्रह्मा के कान में जो शब्द आया, तपः स्वाध्याय, तपबल कीन सम्मु संहारा, तपबल रचय विधि संसारा। तपः हमारी संस्कृति का सर्वाधिक श्रेष्ठ कोई वाक्य है तो वो तपः है। ये अन्य संस्कृतियों में नहीं है, ये अन्य सभ्यताओं में नहीं रहा है। नहीं, ये कहीं देखने को मिलता नहीं। आंतरिक संयम, सदाचार, व्रत, नियम, उपवास, दान नहीं मिलता है कहीं नहीं। सुनने को नहीं आता। तर्पण, ये तर्पण काल है। अर्पण, ये अर्पण का काल है। समर्पण कहीं सुनने को नहीं आता। शरणागति, अनन्य समर्पण, सर्वतो भावेन समर्पण, मयि आसक्त मना पार्थ, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि, शुभाशुभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी नहीं मिलता। सुचिर दक्ष, सुचिता नहीं मिलता कहीं। अन्य संस्कृति में सुचिता, पवित्रता और त्याग, संयमशील, सदाचार अथवा तो तप का कोई संस्कार विचार है ही नहीं। सुचि ही। हमारे यहां बहुत बड़ा है ये। हमारे यहां तो मुनि तप करने जाते रहे। हमारे यहां तो राजा चौथेपन में निकलते रहे तप करने के लिए। हमारे यहां तो विधिवत एक आश्रम है जिसको तप बताया गया। हमारे यहां तो भारत में एक आश्रम है जिसमें तप बताया गया। जानते हो उस आश्रम का नाम क्या है? मेरे साथ मिलकर बोलो, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का नाम है भाई। गृहस्थ, हाँ हो सकता है कि वो किसी भवन में रहता हो, बंगले में रहता हो, महल में रहता हो, साधन कम है तो छोटी सी कुटीर में रहता हो, पर गृहस्थ तो आश्रम है। उसके लिए तब बताएगा, मर्यादाएं बताई गृहस्थ के लिए। और गृहस्थ की संतानों के लिए भी एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर ये और बताया गया गृहस्थ को कि अब जब संपन्न हो जाए आपका जीवन, सारे कर्तव्य पूरे हो जाए, कर्तव्यों का निर्वहन, दायित्वों की पूर्ति हो तो निकल आए तीसरे आश्रम में। उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। पूछते रहना उन चौथे आश्रमियों से, चतुर्थ आश्रमी। हमारा नाम है चतुर्थ आश्रमी, सन्यासी। उनसे पूछते रहना कि कैसे जीना है। लेकिन हाँ, जहां सन्यास एक आश्रम है वहां गृहस्थ भी एक आश्रम है। एक से एक वहां पैदा हुए। राम वहीं तो आएंगे, कृष्ण वहीं तो पैदा हुए। महापुरुष। गृहस्थ आश्रम तपः।